अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो तीन सूत्र थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद बहुत मजेदार है ये। हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसमें मैं ऊपर स्लाइड नहीं लाऊंगा, पहले आप बताएंगे। चित्त के तीन परिणाम की चर्चा हुई थी। तो चित्त के तीन परिणाम कौन कौन से थे? निरोध, समाधि निरुद्ध और परिण एकाग्रता। एकाग्र। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता। ठीक है गायत्री जी, सीक्वेंस में यही था। NSA, बहुत बढ़िया। निरो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रंजना जी बताइए सीक्वेंस में। जस्ट मिनट सर। निरोध, समाधि और परिणाम, सॉरी एकाग्रता सर। एकाग्रता, निरोध, जी। समाधि और एकाग्रता। यही तुषार जी, बहुत सुंदर। यही सीक्वेंस में याद होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ाने से पहले, अर्थ देखने से पहले एक और चीज बताऊंगा। जैसे चित्त के तीन परिणाम होते हैं, वैसे आगे कहा गया है भूत और इंद्रिय, यानी कि जो पंच महाभूत हैं, इंद्रिय हैं, उनके भी तीन परिणाम होते हैं। वो कौन से तीन परिणाम है वो भी हम लोग देखेंगे, उसको भी सीक्वेंस में याद करेंगे। तो हम लोगों ने कल देखा था, आज हम लोग समाधि परिणाम देखेंगे। कल हम लोगों ने निरोध परिणाम देखा था। निरोध परिणाम को हम लोगों ने ऐसे समझा था कि पहले के जो संस्कार उदित होते हैं, उस संस्कार को दबाना, और दबाने का जो संस्कार है वो जब चलने लग जाता है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, यानी जब वो संस्कार परिपक्व होने लगता है। तो पहले वाला संस्कार की एक संस्कार को दबाने वाला जो है वो निरोध संस्कार में आया था। अब निरोध संस्कार जब परिपक्व होगा, पूरी प्रशांत वाहिता मतलब पूरी तरह से प्रवाह जब उसका एक रंग हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, तब उसके बाद समाधि परिणाम आएगा। तो समाधि परिणाम में क्या घटित होगा, परिपक्व होने पर क्या होगा? तो कहते हैं सर्वार्थ तैकाग्र तयो, सर्वार्थ तैकाग्र तयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो जाते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने पहला परिणाम पढ़ा चित्त का, कि निरोध परिणाम का संस्कार जब परिपक्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? सभी विषयों के चिंतन का नाश हो जाता है, सिर्फ एक ही ध्येय विषय का चिंतन चलता है, तब वह समाधि परिणाम कहलाता है। तात्पर्य ये है कि चित्त का विविध विषयों में प्रवृत्त होना, ये जो है एक संस्कार ही है। चित्त जो है अनेक अनेक विषयों में प्रवृत्त होता है, यानी चित्त अनेक विषयों में लगा देता है। लेकिन इसको कहते हैं सर्वार्थता। और सर्वार्थता और एकाग्रता दो शब्द हैं, सर्वार्थता और एकाग्रता। तो कहते हैं जब चित्त एक से ज्यादा विषयों में लगता है, सर्वार्थता कहलाता है। और जब चित्त जो है सभी जगहों से हट करके सिर्फ एक जगह लग जाता है, तो उसको एकाग्रता कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक ही ध्येय में एक ही विषय का चिंतन चलता रहता है। यानी कि कैसे चलेगा? तो आप इसके लिए तरह तरह के अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्य किन्हीं को बताया गया है, और किन्हीं के लिए क्रिया योग बताया गया है, किन्हीं के लिए कोई ईश्वर प्रणिधान के द्वारा करते हैं, कोई अष्टांग योग के द्वारा करते हैं। अलग अलग रास्तों से जब लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं कि चित्त जो है अलग अलग विषयों में ना लगकर एक विषय में लगेगा, एक ही विषय का चिंतन होगा, तब जो घटित होगा वो समाधि परिणाम घटित होगा। यानी कि एक पदार्थ में चित्त का एकाग्र हो जाना, चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास उतना नहीं है, लेकिन समाधि परिणाम को समझने के लिए जरूरी था। सर्वार्थता और एकाग्रता दो शब्द इसमें मुख्य आए थे। 12वें नंबर का सूत्र है ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है। अब समाधि परिणाम के बाद जो तीसरा और अंतिम परिणाम है चित्त का, वो है एकाग्रता परिणाम। कहते हैं ततः पुनः, यानी कि उसके बाद जब शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति एक समान हो जाते, जब दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है, यानी शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति में कोई भेद नहीं रह जाता है, यानी कि अब ना शांत हो रहा है ना उदित हो रहा है, एक समान चल रहा है वृत्ति, दोनों एक हो जाता है, यही एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता में यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि समाधि परिणाम जब परिपक्व हो जाता है, जब पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, तो एकाग्रता परिणाम उदित हो जाता है। तो एकाग्रता परिणाम में सारी वृत्ति में कोई भेद नहीं रहता है। उदित होने वाली वृत्ति
और शांत होने वाली वृत्ति सब एक समान हो जाती है। ऐसा समंदर हो जाता है जिसमें कोई हलचल नहीं है, शांति है। इसी को एकाग्रता परिणाम कहा गया है। उसके बाद इससे सवाल भी देख लेंगे। देखिए, सवाल एक बार नेट जीआरए में पूछा गया था, बीच में देख लेते हैं, फिर बाद में भी सवाल को देखेंगे। सवाल इस तरह से आया था, योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम है। अब इसमें दे दिया गया कूट में, जैसे कूट दिया निरोध एकाग्र समाधि, समाधि निरोध एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, एक बार दे दीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं, फिर बाद में भी इसको देख लेंगे, 2-3 बार रिपीट हो जाएगा। सब लोग बताइए। निरोध समाधि निरोध एकाग्र। समाधि एकाग्रता। उसके बाद हम आते हैं अगले सूत्र पे, 13वें नंबर के सूत्र पे है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम परिणामा व्याख्याता। अब इसमें जो अभी बात हो रही थी, चित्त के 3 परिणाम निरोध समाधि और एकाग्र परिणाम होते हैं। कहते हैं उसी प्रकार से भूत और इंद्रिय, भूतेन्द्रियेषु, उसी प्रकार से भूत और इंद्रिय में, यानी पंच महाभूत और इंद्रिय में भी 3 परिणाम समझने चाहिए। उसमें भी ऐसे ही परिणाम होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। तो एग्जाम में अगर ये भी आ जाए भूत इंद्रिय, तो आपको भूतेंद्रिय शब्द सीधे दे देगा, या भूत और इंद्रिय में क्या अवस्था, क्या परिणाम होता है, कि या फिर भूत और इंद्रिय के 3 परिणामों को क्रम से सजाएं। 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, भूत और इंद्रिय के परिणाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। 2 सही दे सकता है, 3 सही दे सकता है, 1 गलत दे सकता है, उसका कूट बनाकर दे सकता है। हमें याद रखना पड़ेगा, भूत और इंद्रिय में भी धर्म, लक्षण और अवस्था के परिणाम होते हैं। जैसे कि चित्त में ये परिणाम होते हैं, तो उधर ये परिणाम भी बदलता रहता है भूत और इंद्रिय में। यानी धर्म उसका एक, भूत और इंद्रिय का कुछ धर्म है, धर्म से लक्षण होगा, लक्षण से उसके अवस्था में परिणाम होगा। हालांकि बात में उसको समझाया गया है कि धर्मी क्या है, धर्मी का कैसे लक्षण चेंज हो जाता है, कैसे क्रम से अवस्था से वो परिणाम बदल जाता है, वो आगे बताया गया है। उसको बहुत अच्छे उदाहरण से भी व्याख्याकारों ने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ समझने के लिए, जिस प्रकार चित्त के 3 परिणाम होते हैं, उसी तरह भूत और इंद्रिय के भी 3 परिणाम होते हैं। इसको भी याद रख लीजिए, धर्म, लक्षण और अवस्था, 2 से 3 बार सब लोग रिपीट कर जाइए। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ये भूत और इंद्रिय के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 14वें नंबर के सूत्र में। इसमें है शांत उदित अव्यय पदेश धर्मानुपाति धर्मी। अब ये वही धर्म, धर्म की बात आई तो धर्मी की बात आ गई कि धर्मी कौन है। अब धर्मी के बिना, धर्मी होगा तभी उसका कोई धर्म होगा, जब धर्मी नहीं तो धर्म कैसा। तो कहते हैं यहाँ 3 शब्द आया, शांत, उदित और अव्यपदेश। ये 3 शब्द आया है धर्मानुपाति धर्मी। कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य के धर्मों में जो व्याप्त रहता है वो धर्मी होता है। यानी कि इसको अगर उदाहरण से ऐसे समझे कि एक जो है कुम्हार है, अगर हम लोग कुम्हार हैं तो हम घड़ा बनाते हैं। तो घड़ा किससे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी को पहले कूट लेते हैं, उसको खूब भुरभुरा कर लेते हैं, फिर उसमें पानी डालकर उसको गूंथते हैं। गूंथने के बाद जो है वो एक लोई बन गई, और लोई को फिर जो है हम चाक पर डाल करके उसका घड़ा बना देते हैं, फिर घड़े को पकाते हैं। तो ये अवस्था बदलती गई, उसकी अवस्था बदलती गई, परिणाम बदलता गया, लेकिन मिट्टी जो है वो धर्मी, यहाँ धर्मी मिट्टी है। यानी कि अवस्था कितनी भी बदल जाए, शुरुआत में भी वो मिट्टी था, बाद में भी वो मिट्टी है, और लास्ट में भी वो मिट्टी है। भले ही घड़ा बन गया तो हम कहते हैं घड़ा किसका है, मिट्टी का घड़ा है। यानी धर्मी जो है वो हमेशा उसमें मौजूद रहता है। यानी भूत में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी उसमें धर्मी के गुण मौजूद है, यानी धर्मी मौजूद है। अब आगे कहते हैं क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। अब धर्मी के धर्म का परिणाम अलग इसलिए होता है, जो ऊपर कहा गया है कि भूत, वर्तमान, भविष्य में भी के धर्मों में जो व्याप्त है वह धर्मी है। तो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका क्रम बदलता है, वो नहीं बदलता है। धर्मी खुद मिट्टी नहीं बदलता है, मिट्टी का क्रम बदल जाता है। एक क्रम उसका था कि भुरभुरा था, दूसरा क्रम हुआ तो उसमें पानी डालकर उसको लोई बना दिया, तीसरा क्रम हुआ कि अब उसको चाक पे डाल करके घड़ा बना दिया। तो उसका क्रम बदला,
लेकिन इसीलिए क्रम बदलने से परिणाम बदला, लेकिन धर्मी नहीं बदला। धर्मी तो वही है, बाद में मिट्टी घड़ा टूटेगा, टूट करके फिर वो बुरबुरा हो जाएगा, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी तो वही रहेगा। तो ये यहाँ तक समझा दिया गया है। 15 तक में थोड़ी सी समझने वाली बात थी, उसके बाद याद करना पड़ेगा आपको। 16 नंबर से इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, हर बार आता है अलग अलग। इसमें कहा गया 16 नंबर में कहते हैं परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, यानी कि तीनों परिणामों में संयम करने से। अब संयम हम लोगों ने देख लिया था कि संयम कहा गया है धारणा, ध्यान और समाधि, जब तीनों एक किसी विषय में लगा देते हैं तो उसको संयम कहते हैं। अब यहाँ 3 परिणाम बताया गया, कहते हैं तीनों परिणाम, चित्त के 3 परिणाम बताए गए, भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम बताए गए। तो एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए, जो ऊपर बताया गया है निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम, ये तो चित्त तो ऊपर है, यानी कि 17 स्तंभ में जब विक्षेप होता है तो चित्त बनता है, यानी कि बुद्धि आती है। और भूत तो सबसे लास्ट में आता है, इंद्रिय बीच में आता है मानो। तो कहते हैं कि निरोध जब होता है, जब मान लो कि हम एकाग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले निरोध घटित होगा, फिर समाधि घटित होगा, फिर एकाग्रता घटित होगा। जब निरोध घटित होगा तो उस दौरान धर्म, लक्षण और अवस्था तीनों से गुजरते हुए निरोध में होगा, तीनों अवस्थाएं आएंगी निरोध में। फिर समाधि में भी तीनों अवस्थाएं आएंगी, धर्म, लक्षण और अवस्था। एकाग्रता में भी फिर तीनों अवस्थाएं आएंगी, धर्म, लक्षण और अवस्था। ये भूत और इंद्रिय जो है उसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो ये भूत और इंद्रिय के जो तीनों अवस्था है, तीनों परिणाम है, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ये यहाँ घटित हो रहे हैं। तो इन परिणामों को अगर देखें, संयम में कहते हैं कि परिणाम त्रय, यानी कि तीनों परिणामों में जब संयम किया जाता है तो अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत मतलब भूत, अनागत मतलब जो आने वाला है, यानी भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 तरीके से। एक तो ये कि तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होगा, तो अब आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। या आपको पलट कर क्वेश्चन देगा कि भूत और भविष्य का ज्ञान कैसे होता है, किसमें संयम करने से होता है, तो तीनों परिणामों में संयम करने से होता है भूत और भविष्य का ज्ञान। या इसको तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अतीत अनागत ज्ञानम किससे होता है, किसमें संयम करने से होता है। अतीत अनागत दे दिया, अब आपने याद किया भूत भविष्य, तो इतना रखना पड़ेगा याद। अतीत हम लोग इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, अनागत शब्द का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है आम बोलचाल में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रखिए, अनागत, आगत जो आने वाला है, आया नहीं है, तो भविष्य हो गया। अतीत अनागत ये घटित तब होगा जब हम तीनों परिणामों में संयम करें। 17वें नंबर का सूत्र है शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतर इतर अध्यासात संकर तत्व प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। अब का यहाँ 3 शब्द आए हुए हैं, शब्द, अर्थ और प्रत्ययानाम। प्रत्ययानाम जो है, प्रत्यय का अर्थ होता है, इसको ज्ञान कहते हैं, प्रत्यय को ज्ञान कहते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का मिल जाने के कारण उसके विभाग में संयम करना। इसमें कहा गया है संकर, ये तीनों, संकर मतलब मिश्रण, संकर मतलब होता है मिश्रण हो जाना, तीनों का मिला जुला हो जाना। तो किसका मिला जुला हो जाना, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के मिल जाने के बाद जो संकर हो गया, वो मिश्रित हो गया, वो मिक्स हो गया, वो उसके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब जब सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान से संबंधित सवाल आएगा, तो सब प्राणी के की वाणी का कैसे है, वाणी मतलब शब्द निकलेगा, तो उससे आप इधर याद रखना, शब्द, शब्द निकल रहा है, अच्छा शब्द निकल रहा है तो वाणी का ज्ञान होगा। तो शब्द निकला, आपने किसी चिड़िया का कोई शब्द, उसके मुंह से आवाज निकली, शब्द निकला, आपने सुना, तो शब्द का अर्थ आपको पता चल गया, अर्थ का ज्ञान आपको हो गया। तब देखिए कितना इसमें छिपा हुआ है। एक पक्षी ने, कौवे ने कोई शब्द बोला, आपको उसका अर्थ समझ में आया, यानी अर्थ का ज्ञान हो गया। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये 3 चीजें आ गई ना, तो इसको ऐसे हम याद रख लेंगे कि सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान तब होगा हमें जब हमें
शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के मिले हुए यानी मिश्रित चीजों के विभाग में जब हम संयम करेंगे तो हमें सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा। ये तो हिंदी में ऐसे हुआ, हो सकता है संस्कृत में ऐसे पूछते हैं आपको, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सर्वभूत रुत ज्ञानम कब होगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपना सर्वरूत भूत ज्ञानम। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत इसको याद करना, पूरे पातंजल योग सूत्र को तो याद कर ले, तो ज्यादा याद पूरा ना करे तो इतना इतना कर लें कि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि हाँ ये हमने पढ़ा था, इसका शायद ये अर्थ था। वहां सामने आने के बाद कम से कम आपको याद हो जाए, अभी पूरा याद ना हो। उसके बाद 18वां सूत्र ये कहता है संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जाति ज्ञानम हो जाता है, यानी कि पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यहाँ जाति शब्द का अर्थ पूर्व जन्म से कहा गया है, तो पूर्व जाति ज्ञानम है तो जाति का यहाँ अर्थ जाति से मत लगाना आप लोग, पूर्व जाति ज्ञानम का अर्थ पूर्व जन्म से है, यहाँ जन्म को जाति कहा गया है। तो संस्कार का साक्षात कर लेने पर, संस्कार साक्षात करना, जब हम संस्कार का साक्षात कर लेते हैं तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से छूटना चाहिए। 19वां नंबर है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। अब प्रत्यय हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उस प्रत्यय देखिए यहाँ पर था शब्द अर्थ प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ मैंने बताया था ज्ञान होता है। अब प्रत्यय एक बार और आया है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां शब्द अर्थ के साथ प्रत्यय था, यहाँ सिर्फ प्रत्ययस्य है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, यानी कि दूसरे के चित्त का साक्षात्कार, यानी कि दूसरे, यहाँ ज्ञान भी कहता है, कई जगहों व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है दूसरे के ज्ञान का साक्षात्कार होने से क्या होगा कि परचित्त का, उसके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चित्त की जगह पर यहाँ पर जो है आपका ज्ञान भी डालें, क्योंकि एग्जाम में चित्त ना दे करके आपको ज्ञान दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रत्यय शब्द जहां आए वहां ज्ञान भी उसमें रहेगा, या आपको दूसरे तरह से भी दिया जा सकता है, दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अप्रोप्रिएट शब्द यहाँ या तो प्रत्यय आएगा या ज्ञान आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 19 नंबर में ये तो कह दिया गया है कि आपने जब ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया तो आपके को दूसरे के चित्त का ज्ञान हो गया, तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें एक जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? एक चीज कमी रह जाती, क्या कमी रह जाती है? ना च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, कहते हैं दूसरे के चित्त का आपको ज्ञान तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरे का चित्त किस विषय पर लगा हुआ है इसका ज्ञान नहीं होगा। इतना करने से यानी कि आपने दूसरे के चित्त का ज्ञान जो है आपको प्राप्त हो गया। अब दूसरे के चित्त का ज्ञान तो प्राप्त हो गया, इसका चित्त निर्मल है कि खराब है कि अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि उस समय पुंडरीक जी का चित्त जो है किस चीज पर लगा हुआ, किस विषय पर लगा हुआ है, इसका ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ ये पता चल जाए हाँ इनका चित्त बड़ा सात्विक है या राजसिक है या तामसिक चित्त है, इनके चित्त में कौन सी वृत्ति बढ़ी हुई है इस वक्त, लेकिन वो चित्त उस वक्त किस विषय पर लगी हुई है इतना ज्ञान नहीं होगा। इसमें प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। ये 20 नंबर, ठीक है। 21 नंबर से कल देखें, अभी थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए सारा ही सारा हमें याद करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था उसको फिर से देखते हैं। योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम है 1 2 3। एक बार फिर से देख लीजिए। अरशद जी बोलिए, बाकी लोग मैसेज कीजिए। अरशद जी बोलिए क्या है इसका सही क्रम, सब लोग मैसेज कीजिए। निरोध, समाधि और एकाग्र। बहुत सुंदर। निरोध समाधि, रेखा जी ने, निष्ठा जी, पुंडिक जी, जानकी जी, तुषार जी, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। रंजना जी, ब्रह्मा जी, NSA, तृप्ति जी 3 नंबर, राधिका जी, विशाल जी निरोध समाधि एकाग्र, नीता जी निरोध समाधि एकाग्र, आनंद जी, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद हो गया। अब देखिए अगला सवाल है, इनमें से भूत और इंद्रियों का परिणाम है, आपके सामने 4 है और उसके बाद कूट दिया हुआ है, ठीक है। पुष्पा जी 3 पहले वाले। अब इस सवाल पर आ जाए कि इनमें से भूत और इंद्रियों का परिणाम है,
जानकी जी ने कहा 1, ठीक है। और किन्हीं का आंसर? रेखा राम जी ने 1, कृति जी ने 1, पुंडिक जी ने 1, 2, ठीक है, कहने का मतलब एक ही हुआ। तुषार जी 1, 2, नीता जी 1, एक ही बात है। पुष्पलता जी, आनंद जी, ठीक है, सब लोगों का सही आता जा रहा है। निष्ठा जी, रंजना जी, स्वप्नली जी हैं तो माइक खोल करके बता दीजिए भूत और इंद्रियों के कौन से 3 परिणाम होते हैं। पुष्पा जी, ठीक है। स्वप्नली जी हैं? यस सर। हाँ, बताइए भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम कौन कौन से होते हैं? लक्षण, अनागत और स्थिरता। हाँ, 3 परिणाम, ठीक है। मीना जी कह रही हैं कि मैं बताऊंगी, मीना जी बताइए। लक्ष्य और अवस्था। धर्म, लक्षण और अवस्था, आप कह रही हैं धर्म, लक्षण और अवस्था, ये 3 परिणाम किसके होते हैं? ये पंच महाभूत और जानकी जी बता रही, जानकी जी कुछ बोलिए, क्या कह रही हैं? भूत और इंद्रियों के परिणाम होते हैं 3। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था और अभी हम लोग भूल गए। ये कोई नहीं, ये मानवीय भूल है, ऐसा होता है। तो एक काम करते हैं, अभी सब लोग माइक खोल करके बोलिए इसको। 3 परिणाम भूत और इंद्रिय के कौन कौन से हैं? पहले तो मीना जी बताइए फिर से, कौन कौन से 3 परिणाम है? धर्म, लक्षण और अवस्था। अवस्था। तो बोलिए भूत इंद्रिय के 3, भूत इंद्रिय के 3 परिणाम, धर्म, लक्षण और अवस्था। पूरा धर्म लक्षण अवस्था, धर्म लक्षण धर्म, अवस्था, लक्षण, अवस्था, धर्म, लक्षण, अवस्था, धर्म, लक्षण, अवस्था, भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम, लक्षण, धर्म, लक्षण, अवस्था, धर्म भूत और लक्षण अवस्था, इंद्रिय के धर्म 3 लक्षण परिणाम, धर्म, अवस्था। लक्षण, अवस्था, धर्म, लक्षण, अवस्था। 4 में 5 बार रिपीट करेंगे ना तो अंदर बैठ जाएगा। जैसे चित्त में इतनी गंदियां बैठी हुई, पता नहीं कौन सी फिल्में कब हमने लोगों ने देखी होंगी, कितने साल पहले, वो हमारे चित्त में बैठी हुई है। तो इसको हम क्यों नहीं उस तरह से फिल्म बना लेते हैं? हम इसको भी फिल्म की तरह बना ले। भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम, धर्म, लक्षण, बताइए मीना जी। नरेश अहलावत जी बताइए, सिर्फ आप बताइए। धर्म, नरेश जी, लक्षण और अवस्था परिणाम। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, ऐसे याद कर लेंगे। यहीं से छुटका, याद करने के लिए अलग से हमें कोई समय नहीं चाहिए, यही सब होगा जो होगा। अगला सवाल हमारा है, किसी पदार्थ के 3 परिणामों में संयम करने से क्या होता है? अब 4 ऑप्शन है आपके, बताइए। अरशद जी ने कहा 4, पहला और दूसरा, ठीक है। रंजना जी ने 4, पुंडिक जी ने 4, गायत्री जी, रेखा जी 4, जानकी जी 4, पूनम जी भी कह रही है 4, माइक खोलकर। निष्ठा गुप्ता जी, जानकी जी, तुषार जी, पुष्पा जी, ठीक है। अब एक आदमी मैं बोलूंगा किनको, सुरेश सर, आप माइक खोल करके बता दीजिए। सुरेश सर, लगता है इनका फोन गड़बड़ हो रहा है। सर मैं रास्ते में बाहर निकला हूँ थोड़ा काम से। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात। तुषार जी आप बताइए। पॉकेट में मोबाइल चालू था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तुषार जी बताइए। यस सर। सर परिणामों में सर क्या बताए थे एक बार? सवाल ही में ही है, जवाब है, सवाल को थोड़ा सा। सर इसका एक सूत्र है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। तो परिणामों में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्यकाल। तो आंसर हमारा, तो सब लोगों ने सही आंसर दिया है। चौथा नंबर, पहला और दूसरा, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, सब प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है कब? शब्द अर्थ में संयम से, शब्द अर्थ और ज्ञान में संयम से, इनमें से कोई नहीं, पहला और दूसरा, बताइए। रंजना जी ने कहा दूसरा नंबर। सर दूसरा। पूनम जी ने कहा दूसरा, तृप्ति जी ने दूसरा, जानकी भदौड़िया जी ने दूसरा, राधिका जी ने दूसरा, नीतू जी ने नीता जी ने दूसरा, अरशद जी ने दूसरा, पुष्पा जी ने दूसरा, यानी कि सब लोग, निष्ठा जी ने दूसरा, तुषार जी ने दूसरा, सब लोग एक मत हुए जा रहे हैं। तो विशाल जी हमें माइक खोलकर बताएंगे कि पूरा आंसर क्या है। सूत्र भी बता दें ताकि उत्तर। हाँ सर, इसमें ना परिणाम
अतीत और अनागत हेलो। के ज्ञान भूतकाल। हाँ सर, दूसरा होगा शब्द अर्थ और ज्ञान में संयम। हाँ, विशाल जी को बताने दिए, सूत्र के साथ बताइए विशाल जी। सर सूत्र अभी तो नहीं याद है सूत्र। अच्छा, इस सूत्र के साथ बता सकते हैं तृप्ति जी? जी सर। शब्द अर्थ प्रत्यय नाम भूत रूप ज्ञान। हाँ, तो मैंने इसमें ये कहा था सब प्राणियों के, जब प्राणी मान लीजिए मैंने कहा एक कौवा ने कोई शब्द निकाला मुझसे, उसका अर्थ का ज्ञान हो गया, तो शब्द अर्थ और ज्ञान 3 चीज आ गया। ऐसे याद रखने के लिए बहुत सुंदर, सब लोगों का सही आंसर है। अगला सवाल हमारा है संस्कार का साक्षात, एक सेकंड, संस्कार का साक्षात करने से क्या होता है? भविष्य का ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं, पहला और दूसरा। सब लोग दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, अरशद जी, जानकी जी, तुषार जी, नीता जी, सब लोग, पुंडलिक जी, ब्रह्मा जी, सब लोग आ रहे हैं, रंजना जी, सब लोग कह रहे हैं, पूनम जी, सब लोग कह रहे हैं कि पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा जी माइक खोलकर इसका सूत्र बता दीजिए, सूत्र के साथ 2 लाइन 3 लाइन में व्याख्या कर दीजिए खट से। संस्कार साक्षात करनात् पूर्व जाति ज्ञानम। बहुत संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो एक बात आई थी स्पेशल, पूर्व जाति ज्ञानम, जाति का यहाँ अर्थ आया था जन्म, जाति मतलब कास्ट नहीं आया था, जाति का मतलब जन्म का